आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने पहले चरण की वोटिंग से 6 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। इसमें तेजस्वी यादव ने देश के लोगों को 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का वादा किया है। इतना ही नहीं, इसमें बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाए जाने का भी वादा किया गया है। तो वहीं आरजेडी के परिवर्तन पत्र पर विपक्ष ने आरजेडी पर हमला बोल दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम ने तो आरजेडी से सीधा सवाल ही कर दिया है कि आखिर 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने के बदले कितने का जमीन लेंगे। जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि शुक्र है 20 करोड़ नौकरी नहीं बोला, इसके लिए तेजस्वी को धन्यवाद। तो वहीं एलजेपी आप प्रमुख ने चिराग पासवान ने कहा कि एक लंबे समय तक तेजस्वी परिवार बिहार की सत्ता में रहा है, उस समय कैसे नौकरियां बांटी गई ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को हम कैसे विकसित करें, और जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, तो जनता की बात हम लोग करें, जनता के लिए काम करें और सेवा करें। और जो चीज हम कर सकते हैं आज हम लोगों ने वही प्रण लेकर के आप लोगों के समक्ष रखा है। 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी नौजवानों को मिलना शुरू हो जाएगा। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है, और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं, तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। अरे तो 20 करोड़ नहीं बोले, इसके लिए धन्यवाद। वहीं लखनऊ में आज योगी आदित्यनाथ नाका हिंडोला गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारे में माथा टेका। इस मौके पर सीएम योगी ने सभी को बधाई भी दी। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया। ये हमारे युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है, और देश और धर्म के लिए जो भी योगदान देगा, समाज उसके प्रति किसी भी रूप में नतमस्तक होगा। और मैं बधाई देता हूं आप सबको कि जो सिख बंधुओं की गत कई दशकों की मांग थी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन 4 साहबजादों की स्मृति को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित करने का जो निर्णय लिया, हम सब इसका अभिनंदन करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। यह हमारे युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है। देश और धर्म के लिए जो भी योगदान देगा। आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का एक वीडियो सामने आने के बाद सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल ईद के मौके पर इमरान मसूद भगवान राम का गुणगान करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, भगवान राम पर बयानबाजी करके अगर इमरान मसूद को लगता है कि इससे वो लोगों को लुभा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जीत सिर्फ बीजेपी की होगी। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। हंसने की बात नहीं है, ये अमित शाह कह रहा है, ये अमित शाह बोल रहा है।
ये बयान दे करके वो जो वोट तलाश रहे हैं उससे वोट नहीं मिलेगा, भाजपा का कमल खिलेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जेल से बाहर आने के बाद लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेल का नियम कहता है कि किसी को भी मुलाकात आमने सामने करवाई जा सकती है, फिर केजरीवाल के परिवार के साथ इतना अमानवीय व्यवहार क्यों? और आज जो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं वो शायद तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वो काम हो रहा है इस देश के अंदर जो संभवतः तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, वो काम हो रहा है। जाहिर सी बात है, अधिकारी तो एक मोहरा है, उसको जो ऊपर से उनके आका आदेश देते हैं तो वो काम वो करते हैं। अब मैं मुलाकात के संबंध में बताता हूं। जेल मैनुअल ये कहता है, जेल का नियम ये कहता है। वहीं तेलंगाना की हैदराबाद सीट हमेशा से हॉट सीट रही है और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यहां से सांसद भी बनते आ रहे हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा इस चुनाव में तेलंगाना में किसी के साथ भी गठबंधन नहीं। उत्तर प्रदेश में हमने PTM बनाया है, तेलंगाना में हमने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। हमारे पास पूरी स्पष्टता है और हमें अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा है। मुझे आशा है कि हमारे उम्मीदवार विजयी होंगे। उत्तर प्रदेश में हम हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी साहिबा के साथ हमने PDM बनाया। तमिलनाडु में हमने AIADMK के साथ हमारा अलायंस है। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब बात कर रहे हैं, मगर तेलंगाना में हमारा किसी दूसरी पार्टी से अलायंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में PDM हमने बनाया, तमिलनाडु में AIADMK से हमारा अलायंस है। और ये बड़ी मजाक खेज बात है कि कभी हम B टीम हो जाते तो कभी उन्होंने बोलते हैं ये बोलते, तो ऐसा लगता है कि। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि गढ़वाल के सतपुली में शराब बरामदगी के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के आरोप मनगढ़ंत और पार्टी की छवि को खराब करने के प्रयास में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी जिस कथित प्लांट के जरिए शराब पहुंचाने की बात कर रहे हैं वो जनवरी महीने में बंद हो चुकी है। पार्टी इसका विरोध में निर्वाचन आयोग से शिकायत करेगी। तो मैं आपको ये बताऊं, जो आरोप एक प्रत्याशी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, वो सारे आरोप जो है वो निराधार हैं, वो सारे आरोप असत्य हैं। क्योंकि ये जो कैरेक्टर रहा है, शराब का प्रयोग करना, पैसे बांटना, लोगों को डराना धमकाना, बदमाशी से बूथ कैप्चरिंग करना, ये कांग्रेस की संस्कृति रही है, ये कांग्रेस का कल्चर रहा है। लेकिन आज के दिन पौड़ी लोकसभा में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, श्रीमान अनिल बलौनी जी, उनकी लोकप्रियता और जिस तरह से उनकी कनेक्टिविटी है, एक युवाओं में, मातृशक्ति में, बुजुर्ग। आगे बढ़ेंगे जहां ओडिशा के भुवनेश्वर में आज 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसमें शहर के कई स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने हिस्सा लिया। इसके बाद कई लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिए। तो वहीं भुवनेश्वर नगर निगम ने निवासियों से राजधानी स्थापना दिवस मनाने और इस अवसर पर अपने घरों को सजाने की अपील की थी। दरअसल राजधानी की आबादी बढ़ रही है और विकास, जिसे लेकर देश के नंबर 1 स्मार्ट शहर और देश के दूसरे सबसे आबादी वाले शहर के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे सभी ओडिशा को गर्व की नजरों से देख रहे हैं। और इन 76 सालों में मंदिरों के शहर के सफर के दौरान पर्यावरण में भी काफी बदलाव आया है। साथ ही इन 76 सालों में सड़कों से लेकर खान पान के साथ लोगों की जीवन शैली में भी बेहद बड़ा बदलाव आया है। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड के पौड़ी में नवरात्रि के पर्व को देखते हुए मंदिरों में मां के कई स्वरूपों की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जहां आज सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर में बड़ी संख्या में यहां लोग पहुंचे, तो श्रद्धालुओं ने मां के चंद्रघंटा स्वरूप की भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और मंदिर के संरक्षक राजेंद्र प्रसाद अंतवाल ने मंदिर में माथा टेक कर लोगों से सुख शांति की भी उनकी कामना की। तो वहीं उन्होंने बताया कि सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा देवी मंदिर में लोग मन्नतें लेकर पहुंचते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में नवरात्रि पर्व के अवसर पर विशेष अनुष्ठान भी किए गए। इस मौके पर मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं और मां भक्तों के लिए नवरात्रि पर विशेष इंतजाम किए गए हैं।
बाकी ऐसा है, बहुत सालों बाद आना हुआ है मेरा ज्वाल्पा देवी में, और मनोकामना तो ऐसी है कि बस हो जाए पूरी, वो तो बताई नहीं जाती है। और ये है कि जो माँ ज्वाल्पा देवी है, ये है कि सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, जितने आए हैं सब दूर दूर से, अपना सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। ऐसा है कि भंडारा सबके लिए है, यहाँ पे जो आ रहे हैं सबके लिए, उनके भाग्य में होगा और हमारे भाग्य में होगा उन्हें खिलाना, तो बहुत अच्छा लगा उनको खिला के। अगर मैं अपने तरीके से बोलूँ तो यहाँ पे तो व्यवस्था पूरी है, और ऐसा है कि मुझे और मेरे परिवार वाले जितने सारे आए उनको व्यवस्था पूरी मिली है यहाँ पे। पर ये है कि आने वाले समय में अगर किसी को चाहिए होगा कुछ चेंजेस तो वो होने चाहिए उनके। बधाई देता हूँ और सबके मंगल का कामना करता हूँ। माँ ज्वाल्पा ये सिद्धपीठ है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, और सची ने इंद्र को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से खुश होकर माँ भगवती ज्वालेश्वरी ने 2 वरदान दिए थे, मांगे थे उसने सची ने, और उन्होंने तथास्तु कह के, एक तो था कि यहाँ आपको रहना है और जो श्रद्धा से आएंगे उनकी मनोकामना पूर्ण करनी है, और दूसरा मुझे इंद्र प्राप्त हो। तो दोनों बातें हुई, और उसके बाद से आज तक फिर ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें TNP न्यूज़। नमस्कार।